हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकंड सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है, तो सॉइल मैकेनिक्स के अंदर अपन चैप्टर सेकंड में इफेक्टिव स्ट्रेस पूरा डिस्कस कर चुके हैं। तो अब डिस्कस करेंगे इसमें परमिबिलिटी। परमिबिलिटी होती क्या है, तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपन शुरू करते हैं। ठीक है, तो परमिबिलिटी क्या होती है? परमिबिलिटी सॉइल की ही एक प्रॉपर्टी होती है जो क्या काम करती है, ये अलाउ करती है फ्लूइड के फ्लो को। ठीक है, ये फ्लूइड के फ्लो को अपने अंदर से फ्लो होने के लिए अलाउड करती है। ठीक, इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। ठीक है, परमिबिलिटी ऑफ कोरस ग्रेन सॉइल। कोरस ग्रेन सॉइल की परमिबिलिटी कंपेरेटिवली फाइन ग्रेन सॉइल के ज्यादा होती है। ठीक, अब जैसे मैंने लिख दिया कि टाइप ऑफ सॉइल और परमिबिलिटी। परमिबिलिटी की यूनिट क्या मान के चल रहे हैं? सेंटीमीटर पर सेकंड। अब ग्रेवल में ग्रेटर देन 1, सैंड में लाई करेगी 1 to 10⁻³ सिल्ट में लाई करेगी 10⁻³ to 10⁻⁷, क्ले में लाई करेगी लेस देन 10⁻⁷। अब सैंड इज 1000 टाइम मोर परमेबल कंपेयर टू क्ले। क्ले के कंपैरिजन में सैंड 1000 टाइम मोर परमेबल होती है। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं अपन डार्सीज लॉ। डार्सीज लॉ क्या होता है? ये वैलिड होता है लेमिनार फ्लो के लिए। ठीक है, अब फॉर लेमिनार फ्लो इन सैचुरेटेड सॉइल मास वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब जो ये एक सॉइल मास है, इसके अंदर से जितना फ्लो होगा उसको तो कहेंगे, जैसे जितनी लेंथ होगी उसको को बोलेंगे लेंथ ऑफ फ्लो पाथ। ठीक है, अब जो पहले जितना हेड था, हेड लॉस, जितना पहले वाटर हेड था, फिर अब जितना वाटर हेड हो गया, उन दोनों के डिफरेंस को कहेंगे हेड लॉस। ठीक है, जैसे पहले H1 था, अब H2 हो गया, तो उसके डिफरेंस को क्या कहेंगे? हेड लॉस। और ये सैचुरेटेड सॉइल हो गई। ठीक है, तो जो इसकी वेलोसिटी थी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के। ठीक है, तो अपन एक कांस्टेंट लगा दिया, तो V बराबर क्या हो गया? KI। तो I क्या हो गया? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। अब हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को क्या लिखेंगे? ये रेशियो किस किसके बीच होता है? मतलब हेड लॉस और लेंथ ऑफ फ्लो पाथ। एल मतलब क्या होता है? पूरा मतलब लेंथ नहीं होती है, मतलब जितना जितना जिसमें से वाटर फ्लो हुआ, जितनी सॉइल के अंदर जितने फ्लो पाथ के अंदर वाटर फ्लो हुआ, उसको लेंथ ऑफ फ्लो पाथ को एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो के तो क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी। आई क्या हो गया? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। एच एल क्या हो गया? चेंज इन हेड और हेड डिफरेंस वाटर हेड का। ठीक है, एल क्या हो गया? लेंथ ऑफ फ्लो पाथ। ठीक है, डिस्चार्ज का फॉर्मूला हम जानते हैं कि या तो वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है या एरिया इनटू वेलोसिटी होता है। अब वेलोसिटी के टर्म में लिख रहे हैं तो एरिया को ए से रिप्रेजेंट कर दिया, वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट कर दिया। और अपन जानते हैं वी को अपन क्या लिख सकते हैं? के आई। किसके मतलब लॉ से? डॉर्सीज लॉ से। ठीक है, डार्सी ने जो लॉ दिया उसके अनुसार अपन वी बराबर के आई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? KIA। तो इसकी यूनिट क्या होती है डिस्चार्ज की? मीटर क्यूब पर सेकेंड और सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो एक नोट है, डार्सीज लॉ इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ ग्रेवल। क्यों? क्योंकि वहां पे टर्बुलेंट फ्लो होता है। ठीक है, अब ये नोट देखो दूसरा वाला, द वेलोसिटी ऑफ फ्लो कंसिडर्ड अबोव इज एवरेज और डिस्चार्ज वेलोसिटी। ठीक है भाई, बिकॉज टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए कंसिडर्ड। अब अपन ने पूरे एरिया को कंसिडर किया है, बट जो एक्चुअल में क्या होता है, जो फ्लो मतलब फ्लो कहाँ से गया, फ्लो फ्लूइड हुआ कहाँ से, मतलब पानी कहाँ से फ्लो होगा? पानी ऐसे तो है नहीं कि सोइल के सॉलिड्स के अंदर से फ्लो हो जाएगा, पानी तो फ्लो होगा जो वॉइड्स के अंदर से फ्लो होगा। यही भी कह रहा है कि बट इन एक्चुअल फ्लो टेक्स प्लेस थ्रू द इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स ऑफ मीडियम area of which is much less than टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब वॉइड का जो एरिया होगा वो टोटल क्रॉस सेक्शन से तो बहुत कम ही होगा। ठीक है, हेंस एक्चुअल ट्रू सीपेज वेलोसिटी। सीपेज वेलोसिटी किसके को कहेंगे? जो वॉइड के अंदर से फ्लो होगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको सीपेज वेलोसिटी कहेंगे। तो सीपेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज मच मोर देन एवरेज ऑन डिस्चार्ज वेलोसिटी कंसिडर्ड अबोव, उससे ज्यादा होगी। अब वो करके देखते हैं अपन, ये कैसे होगा? जैसे पहले अपन ने मान लिया कि पहले जो अपन एवरेज निकाल रहे थे उसको तो कर दिया एरिया इनटू वेलोसिटी से, और इसको क्या कर दिया एवी को तो क्या कह दिया एरिया ऑफ वॉइड्स, और वीएस मतलब सीपेज वेलोसिटी। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है, वीवी से भी रिप्रेजेंट कर देते, लेकिन मैं आप कंफ्यूज हो जाते कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड है या वेलोसिटी ऑफ वॉइड है, इसलिए मैंने वीवी की जगह वीएस से ही रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब दोनों तरफ से एल से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, एल से एल कट भी सकता है। अब एल को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना वॉल्यूम और वेलोसिटी में। ठीक है, तो ये ध्यान से समझना। तो वॉल्यूम और वॉल्यूम हो गई है, तो
अब वॉल्यूम किसकी है, ये तो जो अपन टोटल क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं उसकी वाले की है, और ये वेलोसिटी है। अब ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो गई, क्योंकि अपन एरिया ऑफ वॉइड्स को तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो गई, और ये वीएस क्या है, सीपेज वेलोसिटी। ठीक है, तो हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, ये किसका फॉर्मूला होता है, पोरोसिटी का फॉर्मूला होता है। तो अपन ने ये कर दिया, तो अपन जो वीएस सी पेज वेलोसिटी क्या निकल के आया, ये निकल के आया टोटल वेलोसिटी, जो अपन ने जो क्रॉस सेक्शन की वेलोसिटी थी वो वाली वेलोसिटी डिवाइडेड बाई पोरोसिटी, ये वीएस का फॉर्मूला निकल के आ गया। तो अपन ये कह सकते हैं कि वीएस ग्रेटर देन वी होगा। अब वो कैसे कह सकते हैं, जैसे ये देखते हैं वी बराबर के आई होता है, पता है अपने को, तो वीएस बराबर मान लेते हैं के पी आई, मतलब ये के पी एक कॉन्स्टेंट है, इसी की तरह जैसे के था कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, तो केपी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे मान लो वी को वीएस से डिवाइड करेंगे, तो ये आ रहा है अपने यहाँ फर्स्ट वाले फॉर्मूले से क्या आ रहा है कि मतलब पोरोसिटी आ गया। ठीक है, तो अब इसको, ये तो पोरोसिटी आ गया, तो दोनों का रेशियो का क्या आएगा, के अपॉन केपी, तो दोनों बराबर हो गए पोरोसिटी के। ठीक है, तो केपी यहां से अपन क्या बता सकते हैं, केपी बराबर के डिवाइडेड बाई पोरोसिटी। हम जानते हैं पोरोसिटी 0 to 1 लाई करती है, तो अब अपन कह सकते हैं अगर वीएस बराबर वी डिवाइडेड बाई पोरोसिटी होता है, पोरोसिटी लाइज कर रही है 0 to 1 में, तो ये हम कह देंगे भाई वीएस जो होगा वो ग्रेटर देन वी होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, अब कल डिस्कस करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ परमिबिलिटी, परमिबिलिटी को कैसे कैसे अपन निकाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।